साथियों, मैं राजेश सोनीहल का मैन। साथियों, ये एक छोटी-सी पंचतंत्र की कहानी है। इसमें ये बताया गया है कि भई कोई बंदा अगर दुःख की घड़ी में है, अचानक किसी प्रॉब्लम में आ गया है, तो उसमें नसीहत देने की बजाय उसका साथ कैसे दिया जाता है और साथ देते हैं तो आगे चल के क्या होता है। ये एक पंचतंत्र की छोटी-सी कहानी है, जो एक मेरे मित्र ने ही मुझे सुनाई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैं कहा चलो इसको हम शब्दों में पिरोते हैं। समुद्र किनारे एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया अपने कुछ बच्चों के साथ रहती। अचानक सुनामी आई और वो सुनामी इस पेड़ को बहा करके ले गई और उसके बच्चे उस समुद्र में बह गए। वो चिड़िया रोते ही समुद्र से बोली कि मुझे मेरे बच्चे वापस दो। समुद्र ने कहा कि ले लो। वो बोले कि नहीं, मैं कैसे लेके जाऊंगी, तुम इसे लेकर के आए थे तो तुम ही वापस दो। बोले कि अगर तूने अपने बच्चे चाहिए तो ले जाओ, मेरे बस की नहीं है कि मैं छोड़ के आऊंगा। तो बोले कि अगर तू ये मेरे बच्चे वापस नहीं देगा ना तो मैं तुम्हें खाली कर दूंगी। समुद्र हंसने लग गया, बोला अच्छा, कर दो खाली। तो चिड़िया क्या करती, अपनी चोंच में एक बूंद लेती, उस पानी को बाहर डाला, फिर चोंच में पानी लेती, बाहर डाल देती। ऐसा उसने स्टार्ट कर दिया। तो चिड़िया के जो परिवार के लोग थे वो और भी थे, वो देख रहे थे कि बोले कि ये कर क्या रही है। तो उसने चिड़िया से आकर के कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो। बोले कि मैं इसको खाली कर रही हूँ, इसने मेरे बच्चे रखे हुए हैं। तो बोले तेरे ऐसे करने से खाली हो जाएगा क्या। चिड़िया बोली देखो भाई, ऐसा है, मेरे को सलाह मत दो, साथ दो अगर देना ही है तो परिवार की समझ में आ गई। तो परिवार जो है उसका साथ देने लग गया। तो एक से भी काफी हो गए, सारे मिल मिल के पानी लेते बाहर डालने लगे। मगर समुद्र पे क्या फर्क पड़ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो दूसरे पक्षी उसको देख रहे थे। दूसरे पक्षियों ने कहा कि तुम्हारे ऐसा करने से खाली हो जाएगा। तो वे वही बात उन्होंने कही। बोले कि भाई, नसीहत नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। सहयोग करना तो करो, नहीं तो हम अपना ऑपरेशन तो कर ही रहे हैं। उन्होंने देखा कि जब ये इतने लगे हुए हैं तो चलो हम भी इनकी मदद कर देते हैं। तो पक्षी सारे लग गए खाली करने पे। तो ये बात धीरे धीरे जो है पक्षियों के राजा गरुड़ तक पहुंची कि भी मेरे सारे कुटुंब कबीले के लोग वहां पे ऐसे समुद्र को खाली करने पे लगे और समुद्र खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो गया वहां देखने के लिए। उन्होंने देखा कि सारे पक्षी लगे हुए हैं आसमान से, साला एक एक बूंद करके निकाल रहे हैं मगर कुछ हो ही नहीं रहा। तो उन्होंने, गरुड़ जी ने उन पक्षियों से कहा कि ऐसे तो खाली नहीं होगा। तो सारे हाथ जोड़ के बोले कि हे गरुड़, हे पक्षी महाराज, आपकी नसीहत नहीं चाहिए, हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर हो सके तो सहयोग करो। तो गरुड़ बोला कि चलो ठीक है, मैं अभी 15 मिनट में आता हूँ। गरुड़ चले गए अपने भगवान इष्ट देव विष्णु जी के पास। बोले कि ऐसा है भगवान, मैं जा रहा हूँ समुद्र खाली करने के लिए, और जब तक खाली नहीं होगा मैं आऊंगा नहीं। भगवान विष्णु बोले यार गरुड़, तेरे बगैर तो मैं अधूरा हूँ यार, तू तो मेरा वाहन है। अरे अगर मुझे कोई भक्त बुलाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर कोई रिश्तेदारी भाईचारे में जाना पड़ गया तो मैं जाऊंगा वहां पर, और तेरे बगैर मैं कैसे जाऊंगा। बोले जी मुझे नहीं पता, मेरा सारा परिवार वहां पे लगा हुआ, मैं पहले समुद्र को खाली करके आ रहा हूँ। बोले ऐसे समुद्र खाली हो जाएगा क्या। तो बोले भगवान, सहयोग चाहिए, सलाह नहीं। चल भाई। तो भगवान भी जो है गरुड़ के ऊपर सवारी करके पहुंच गए उनके पास। तो पक्षियों ने हाथ जोड़ करके कहा सहयोग दो। भगवान ने कहा समुद्र से कि इसके बच्चे तुरंत वापस करो, नहीं तो 1 सेकंड के अंदर, ये तो खाली करने की बात है, हम तुम्हें सुखा देंगे। तो समुद्र ने अपना अहंकार छोड़ते हुए वो बच्चे उसके तुरंत जहां से लिए थे वहीं छोड़ दिए। तो मोरल ऑफ स्टोरी ये है कि दुख की घड़ी में जब तकलीफ आती है, जब बंदा अकेला पड़ जाता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको नसीहत देने वाले तो बहुत हो जाते हैं। अरे ये कर लेते, रिश्तेदार भाईचारा वगैरह सब A to Z सब नसीहत देंगे। मगर कोई ये जानने के लिए नहीं आता कि शाम को रोटी खाई कि नहीं खाई, ये तुम्हारा खर्चा चल कैसे रहा है, इतनी प्रॉब्लम से तुम जूझ कैसे रहे हो। सहयोग बहुत कम उंगलियों पर होते हैं सहयोग देने वाले लोग, टिप्स पे, और लैग पुलिंग करने वाले बहुत होते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि जब कोई प्रॉब्लम में हो आपका कोई अपना निजी बंदा,
तो उसको आपके सहयोग की ज़रूरत होती है भाई, नसीहत की नहीं। इसलिए कोशिश करो उसका सहयोग दो, चाहे कोई भी काम। जब सहयोग करते हैं तो देखो ना भगवान भी उठ कर के आ गए, उनकी बात मानी, तुरंत बच्चे वापस कर दिए। पहले समाज में एक-दूसरे को लोग बसाते थे, एक-दूसरे को मतलब कोऑपरेट करते थे। ये नहीं पता चलता था कि इनमें इनके परिवार के लोग हैं कौन-कौन? इनमें बापू कौन है, ताऊ कौन है, चाचा कौन है? एक-दूसरे को सहयोग करते थे। मगर आज इस आधुनिकता के अंदर, आर्थिक के अंदर घुसने के बाद हम बड़े स्वार्थी हो गए हैं। मर रहे हैं, रील बन जाएगी, बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इन चीज़ों से बाहर निकलिए और समाज का साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।